हाय 2025 की शुरुआत हो चुकी है एंड हर साल की तरह हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा हो अपने साथ, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है। तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से 2025 में एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं विदाउट ज़्यादा कुछ सोचे हुए समझे हुए और ज़्यादा समझदारी दिखाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे से आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कम पढ़े लिखे हैं। आज के डेट में कम पढ़े लिखे होने का मतलब है कि जो ग्रेजुएट है, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, उसको वो बीटेक होल्डर होता है ना, तो एमबीए होल्डर होता है। वो अच्छे खासे मतलब जो पहले आज से 10 साल पहले हुआ करता था ना, ग्रेजुएट बन जाओ, तो आजकल के ग्रेजुएशन इज़ इक्विवेलेंट टू एमबीए एंड बीटेक साधारण से। हाँ, अगर आप आईआईएम से आईआईटी से हैं तो बात आपकी अलग है, क्लास अलग है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 80-90% लोग हैं इंडिया में, भारत में, जहाँ पे लोगों के पास ये समस्या है कि वो पैसे कैसे बनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझेंगे कि सेकेंड वे से कैसे बना सकते, सेकेंड मेथड क्या है। आप जो भी कर रहे हैं वो आप करते रहिए, वो उसमें आपको बने रहना है, डट के रहना है, मेहनत करना है। लेकिन इसके अलावा भी लोग सोचते हैं ना कि यार कोई और कुछ काम मिल जाता और 2 पैसे जोड़ लेता, क्योंकि जो सैलरी होती है उसमें तो बस घर का हिसाब किताब करते करते महीना ख़त्म हो जाता है, पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं अकाउंट के। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए थोड़े से परिश्रम से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है 2025 में कि कुछ वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया जाए जो आपको लगता है कि यार ये ऐसा हो तो रहा है लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से एक हमारा जो एक मेंटल ब्लॉक होता है उसको भी थोड़ा क्लियर करना है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक डिफरेंट लेयर में, डिफरेंट लेवल पे जो लोग कुछ कर सकते हैं वो कैसे एक्सेल कर सकते हैं इसको पाके। तो हम शुरुआत करें कि पहले उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, मतलब सैलरी 25, 30, 40 हज़ार में जाके सिमट जाती है और घर का खर्चा निकालना मुश्किल है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली में, मुंबई में या अन्य शहरों में। तो सबसे पहला काम जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, अभी इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने वो काम नहीं किया बट मैं ऑब्ज़र्व करने से आपको समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस नोटेड है, उसको समझिए। अगर आप लोगों में किसी ने भी आज के टाइम में जो बाइक राइडिंग होती है, रैपिडो बाइक पे आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अमूमन जैसे आपका ऑफिस 10-15 किलोमीटर के अंदर है, तो अगर आप कार करेंगे तो 250-300 का खर्चा, 400 का खर्चा लगेगा। ऑटो करेंगे तो आपको 200-300 में जाएगा। वही चीज़ अगर आप बाइक पे जाते हैं तो आपको 50-100 में हो सकता है। या मान लो आप नियरेस्ट स्टेशन पे कहीं जाते हैं जहाँ से आपको ट्रेन लेनी है, मेट्रो लेना है, तो वो 25-30-40 रुपये में आपका काम हो जाता है। अब आप देखिए कि आप ये मान के चलिए कि आप पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं है, आपकी सैलरी तनख्वाह जो है 50 हज़ार के अंदर है और 10-20 हज़ार आप महीने में और बनाना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, सुबह के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं, रात को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं। मतलब अगर ये मान के चलूँ मैं कि आपका ऑफिस आवर 10 से 6 है या 10 से 7 है, तो आप कोशिश करिए जल्दी उठें 1-2 घंटा। और जो स्टेशन आपके नज़दीक है, जैसे बॉम्बे में है, आप जहाँ पे रहते हैं, वाशी में रहते हैं मान लो, तो आप वाशी के आसपास रहते हैं या आप जहाँ भी रह रहे हैं, मतलब अगर दिल्ली में है आपका नियरेस्ट स्टेशन राजीव चौक आता है तो उसके पास रहते हैं, मतलब जो भी स्टेशन आता है या हौज खास है या साकेत है, जहाँ पे आप रहते हैं उसके नज़दीक के मेट्रो स्टेशन को या नॉर्मल लोकल स्टेशन को पकड़ लीजिए। आप अपने रैपिडो में आपके पास अगर बाइक होनी चाहिए, हाँ ये बाइक अगर नहीं होगी फिर दिक्कत आएगा। मैं अमूमन ये मान के चलता हूँ कि एक बाइक तो आजकल रखता है नॉर्मली, वो बाइक आपके पास है। आपको 10 बजे ऑफिस अपनी पहुँचनी है, तो आपको काम शुरू करना है 7 बजे। सुबह के 3 घंटे आपको बाइक राइडिंग करनी है। आपको करना क्या है, आपके नियरेस्ट लोकेशन, आजकल तो इस तरह के जो उबर है, ओला है या रैपिडो है, उसमें ये फीचर्स होते हैं कि आपको अपने एरिया में ही अगर आपको चलानी है तो आप फिक्स कर सकते हैं। तो आप जिस एरिया में रहते हैं, या मान लो दूसरा ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आपका ऑफिस है आप वहीं सुबह पहुँच गए और उसके नियरेस्ट लोकेशन में जो भी मेट्रो होगा या प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे आप बने हुए हैं। आप वहाँ पे क्या करो,
आप अपना रैपिडो का अपना ऐप ऑन करो और जो भी बुकिंग्स आती है 2-3 घंटे में सुबह बनाओ, बुकिंग फिनिश करो। शाम को भी जो 6 से 7 बजे निकले, अगर बहुत लेट निकलते हो तो फिर कोई बड़ी मुश्किल है। 1-2 घंटे में आपके लिए 1 घंटे भी काफ़ी है। 1 घंटे के अंदर भी अगर छोटा छोटा स्टेशन मिल गया तो आपको 10 राइड मिल जाएंगे, ऐसा होता है। आप देखेंगे कि 2-3 घंटे सुबह देने से, शाम के 1-2 घंटे देने से, ये 5 घंटे काम करने से आपके दिन के 500-700 रुपये बन जाएंगे। और अगर पेट्रोल का अगर माइनस कर दूँ तो 500-600 रुपये बचेगा आपके पॉकेट में। क्योंकि मैं नॉर्मली जब रैपिडो बाइक यूज़ करता हूँ और मेरा वीडियो, मैं जब भी कोई काम करता हूँ मैं पहले उसको एक्सपीरियंस करता हूँ। तो जब मैंने रिसेंटली कुछ रैपिडो बाइक्स पे चला, मैंने देखा तो मैं उसको पूछता था तुम्हारा डेली इनकम क्या है, तुम क्या करते हो, ऑफिस जाते हो क्या। वो लोग क्या करते हैं कि ऑफिस जाना है तो उस ऑफिस जाने के क्रम में जो भी लोग आएंगे, जिसकी बुकिंग आएगी वो छोड़ते हुए जाएगा। आते वक्त भी घर आने तो खाली नहीं आएगा, वो 2-3 आदमी को पिकअप ड्रॉप करते हुए आएगा। तो ऐसा करते करते वो कह रहे हैं कि भाई 500-600 रुपये डेली बन जाता है। जो फुल डे रैपिडो चलाता है वो तो महीने के 50-60 हज़ार रुपये तक बना लेता है। मैं कह रहा हूँ फुल डे मत करो, फुल डे आप जो काम कर रहे हो वही करो। और ये काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जो नॉर्मल ये 10th पास आउट है, 11वीं पास आउट है, ग्रेजुएशन कर रखा है ना, उसको तो कोई शर्म ही नहीं आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो वैसे भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। तो ऐसा करने से आपका जो मेन काम है वो डिस्टर्ब नहीं होना है, और जो फालतू के टाइम इधर उधर दे रहे हैं ना, उसको थोड़ा यूटिलाइज़ करने से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगा। तो पहला तरीका मैंने बताया 2025 में अगर आप ऐसा करते हैं तो जो तंगी या समस्या से आप जूझ रहे हैं उससे निदान पा सकते हैं। कुछ करना नहीं है, रैपिडो बाइक पे चलाना, छोटा मोटा। मैं देखता हूँ हर बंदा आजकल, और जिस टाइप के बंदे को मैं चलाते देखता हूँ मुझे लगता है कि उसमें आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप कर सकते हैं, पहला। दूसरा है कि अगर आप थोड़ा अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने थोड़ी सी कोई डिग्री ले ली है लेकिन नौकरी अच्छी नहीं लगी, किस्मत अच्छी नहीं चली, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सर्वेज होते हैं, ऑनलाइन सर्वेज होता है। सर्वे का मतलब फीडबैक देना पड़ता है, या रेटिंग्स होती है। आज जो भी आप कुछ परचेज़ करें उसकी रेटिंग्स है। रेस्टोरेंट में बुकिंग्स होती है, उसकी रेटिंग्स होती है। कौन रेटिंग्स दे रहा है? तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों को पार्ट टाइम में ऑफ़र करता है कि भाई हमारी कंपनी इस काम में इन्वॉल्व है, सर्वे हम लोग करते हैं, आप रेटिंग्स दो। जितने रेटिंग्स आप दोगे उस हिसाब से मैं आपको पे आउट कर दूंगा, वीकली पे आउट या मंथली पे आउट। तो उस तरह की कंपनी को आप ज्वाइन कर ले जो आपको रेटिंग्स या सर्वे के लिए आपको रख रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप खाली टाइम जो इधर उधर बने रहते हैं ना, और आपको लगता है कि यार ये कुछ बन नहीं रहा है, और एंड ऑफ द मंथ जब जेब में पैसे नहीं होते तो खस्ता, आपको पता ही है कैसे हालत हो जाती है। तो आप अपने खाली टाइम को यूटिलाइज़ करके इस तरह के काम में अपना टाइम ले सकते हैं, कुछ पैसे बना सकते हैं। सर्वेज हुआ या आप कहें तो रिव्यूज़ हुआ, इस तरह के बहुत सारे, कुछ डेटा एंट्री, अगर आपका स्पीड ठीक ठाक है तो डेटा एंट्री का काम आप कर सकते हैं। ये सब पार्ट टाइम जॉब है, इसके लिए ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं है। ये ऐसे नहीं कि पूरे दिन सुबह से शाम तक बैठे हैं और ये काम हो रहा है। ये आप खुद अपने हल्के फुल्के स्किल से और माइंडसेट से, अनुभव से, मेहनत से कर सकते हैं। दूसरा ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि अगर आप थोड़े से स्मार्ट है, थोड़े से अगर आप का IQ लेवल थोड़ा ठीक ठाक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं फ्रीलांसर का काम। फ्रीलांसर में क्या है, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ, अब इसका जो थंबनेल है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ये किसी को मैं देता हूँ और आपको बिलीव नहीं होगा, एक वीडियो के थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, कुछ SEO को मैनेज करना है ना, तो उसको मुझे 1500 से 2000 रुपये देना पड़ेगा। अब एक वीडियो का मान लो महीने में, अगर मैंने मंथ में 4 वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मेरा है, तो वो 5-6 हज़ार मेरे से कमा रहा है। ऐसे करके आपको 2-4 लोगों को चूज़ करना है। लेकिन अब आप कहेंगे ये ऐसे कैसे होगा, इसको सीखने के लिए कुछ स्पेशलिटी चाहिए। आपको करना है क्या है, आपको थोड़ा सा डिप्लोमा वाइज कोर्सेज होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की। ये थोड़ा सा ना 2-4 महीने का कोर्स अगल बगल में कहीं होता है ना, उसको कर लो। आज की डेट में लैपटॉप कंप्यूटर मिल जाएंगे, सेकेंड हैंड कंप्यूटर ले लेना, नहीं तो लैपटॉप सेकेंड हैंड ले लेना। वहाँ पे बैठ के 2-4 क्लाइंट अगर आपने बना लिया ना, तो ये काम हो जाएगा। अब आप कहेंगे आप ढूंढेंगे कैसे, तो बहुत सारे ऐसे करके ना कंपनीज़ हैं जो आपको एज ए फ्रीलांसर ऑफ़र करती है। तो अपना आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, और वहाँ पे जैसे वी वर्क करके आई थिंक है कुछ, फिर फीवर करके है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे
जस्ट डायल में भी आप अपना ऐड दे सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी काम करें तो वो करिए, लेकिन थोड़ा सा स्किल इंप्रूवमेंट किया है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट कर ली, 2-4 महीने का कोर्स कर लिया है, डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोलते हैं, तो उससे आपको 2-4 क्लाइंट मिल जाएंगे और आप अपने सैटरडे संडे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसमें तो अच्छे खासे बन जाएंगे, आपको 20-25-30 हज़ार तक बना सकते हैं। और थोड़ा ये पढ़ा लिखा काम हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा थोड़ा और पढ़े लिखे हैं आप, यकीन मानो मैं जब मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 90% लोग कहीं ना कहीं व्हाट्सअप, सोशल मीडिया जो भी है, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे लगा रहता है। यही चार ही धंधे हैं। अब आप कर क्या रहे हो? वो 90% लोग क्या कर रहे हैं पता है? डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो भी कंटेंट है उसको आप कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप सोचो अगर आप क्रिएटर बन जाए तो क्या होगा? आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो 1% 2% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, दे आर जॉब क्रिएटर्स, दे आर गिविंग द जॉब्स, और जो मजदूर है वो काम करता है। तो जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है उसमें जो 90% जो है ना कंज्यूमर है, वो ये कंज्यूम करता है। अगर आप में कोई भी क्षमता है, आप में कोई भी एक्टिविटीज़ आती है, आपको टीचिंग्स है, आपको कुछ भी टीचिंग्स है किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, उस पर आप बोलना चाहते हैं, आप न्यूज़ पे रिव्यूज़ देना चाहते हैं, फिल्म के रिव्यूज़ होते हैं वो देना चाहते हैं, सोशल इश्यूज़ को टेकअप करना चाहते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना चाहते हैं, कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपने तैयारी कर रखी है और नॉलेज अच्छा खासा है, कहीं भी किसी भी तरह का कंटेंट डिज़ाइन करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक और इंस्टा पे डाल सकते हैं। तो आप में और दूसरे में फ़र्क ये हुआ कि अब आपके कंटेंट को कोई कंज्यूम करेगा, तो आप भी तो देखेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि मेरा भी कोई देख रहा होगा। तो आप उस लाइन में आ गए जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू क्रिएटिंग समथिंग एंड इट हैज़ अ वैल्यू। और कौन जानता है कब कौन सी वीडियो चमक जाए, बन जाए, तो फिर गाड़ी निकल जाएगी। आपको तब जाके अंदाज़ा होगा जब आपके 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब उसका अंदाज़ा होता है, तब उसका इम्पैक्ट होता है। तब आपको लगेगा कि अरे यार सही डायरेक्शन में गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मोबाइल में डेटा रहेगा ना, तब तक ये सोशल मीडिया रहेगा। इसके कुछ न कुछ इसके तौर तरीके में बदलाव आ सकता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो सकता है, तो आपको धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगे। आप जब उसमें आदमी जब एक बार इन्वॉल्व होता है तो अपने आप उसको पता चल रहा है कि करना क्या है। बट आप शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, घर में बैठे सोचे हुए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ है कि आप जो भी नॉलेज है आपके पास ना, उसको डिलीवर करिए इन द मीडियम ऑफ डिजिटल फॉर्म। आप उस कंटेंट को डालिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी डालिए, रील्स बनाइए, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो फिर छोड़ सकते हैं आप। लेकिन अगर आप दूसरे के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं ना, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, इंस्टा पे आप लगे हुए हैं, तो कम से कम आप दूसरे का देखने से अच्छा कुछ अपना भी तो डालो, आपको भी तो कोई देखे। वो क्यों, अगर चला अपने वीडियो उसको फैला रहा है, लोग उसको क्यों देखना चाहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है ना, और वो कमा रहा है और आप बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है। 5वां जो थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो अच्छा खासा कमाते हैं, उनको लगता है कि पैसे को कहीं ना कहीं रखा जाए। देखो पैसे जो है ना, 1 के 2, 2 के 4 ना, सेविंग्स नहीं होते। FD RD रखने में पैसा डालने से 1 के 2, 2 के 4 नहीं होंगे। यू हैव टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट करने से कंपाउंडिंग होती है और पैसे बनते हैं। अब आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ से करें? शेयर मार्केट रिस्की है, म्यूचुअल फंड्स का पता नहीं है, ऑप्शन तो वैसे ही जुओं का अड्डा है। तो मैं अब थोड़ा सा इन सब को हटाते हुए आपके लिए बड़ा सिंपल सा सुझाव देता हूँ कि आप एक चीज़ सोचो कि जिस घर में आप रहते हो, इंसान को जीने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए। आप मानते हैं ना? आपको घर चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं। आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो सड़क पे जाते हैं, देखते हैं आप इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। कभी ऐसा ख़त्म हो सकता है? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा दिन आएगा जहाँ पे रोड पे कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी? ऐसा तो नहीं कि सब हवा में उड़ेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी। घर होगा, घर में लोग रहेंगे, लोग रहने के साथ साथ वो AC लेंगे, फ्रीज़ लेंगे, कूलर लेंगे, वो TV लेंगे, फर्नीचर का आइटम लेंगे। कुछ भी घर में ऐसा तो नहीं रह सकता ना। आपको खाने पीने के लिए सामान लेंगे, वो आटा, चावल, दाल, सारी चीज़ें। क्या ये ख़त्म हो सकता है? क्या नहीं। जब घर की चीज़ें, घर की ज़रूरतें, आटा, चावल, दाल, सब्जी, बिजली,
एसी, फ्रीज, कूलर, गैस, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब तक ये कायनात है, जब तक इंसान है, तब तक ये रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। रोड पे जब जब जाओगे तो ये जो लोगों की भीड़ है गाड़ियों में, कार में, ऑटो में, स्कूटर में, बाइक पे, ये ख़त्म नहीं होगा। इन सब के पीछे जब आप आगे बढ़ते हो, ऑफिस पहुंचते हो, तो वो जो कंप्यूटर पे काम चल रहा होता है, जो लोग लगे हुए हैं, वो जो कंप्यूटर लगा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, जिसको आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं, या जिस पैकेज पे आप काम करते हैं, जिसको कोई सप्लाई करता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तीसरी चीज़ हो गई बड़ी बड़ी कंपनीज़, जिसके बिना आजकल सोचना मुश्किल है। गूगल के बिना जीवन ऐसे लगता है कि कैसे होगा, माइक्रोसॉफ्ट के बिना कंप्यूटर कैसे चलेगा, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, टेस्ला कंपनी, या वर्ल्ड के टॉप रिनाउंड कंपनीज़ जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा सोच सकते हैं कि गूगल बंद हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए, ऐसा ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ गिना दी। आप जब घर में हैं तो उसकी ज़रूरतें क्या है, जब आप सड़क पे हैं तो उसकी ज़रूरतें क्या है, जब आप ऑफिस में पहुंच गए तो उसकी ज़रूरतें क्या है, और जो कुछ बच गया उसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे वो कंपनीज़ का एक कलेक्शन है, जिसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। इंडेक्स फंड, जैसे हमने एफएमसीजी का इंडेक्स फंड ले लिया, एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं, अब एक कंपनी बंद हो जाएगी, दूसरी बंद हो जाएगी, तीसरी तो बंद नहीं होगी ना। ऐसा तो नहीं कि सारी एफएमसीजी की कंपनी बंद हो जाएगी, लाइट, पंखा, बिजली, सामान, गैस, चूल्हा, एसी, फ्रिज सब बंद हो जाएगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब एफएमसीजी कंपनीज रहेगी ना। तो एफएमसीजी की कंपनीज का इंडेक्स फंड होता है, कुछ पैसे उसमें डालो। फिर आप गए सड़क पे, जैसे मैंने बताया, इतनी सारी गाड़ियाँ देखी, तो ऑटो के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटो का एक तरह से ना इंडेक्स फंड होता है। उस निफ्टी के ऑटोमोबाइल्स के फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स, उसमें पैसे डालो। आईटी के, जैसे मैंने बताया, आईटी के बिना तो संभव नहीं है ना। एयरपोर्ट है, रेलवे है, आपके ऑफिसेस, सब आईटी बेस्ड काम चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो निफ्टी के आईटी के फंड हैं, उसमें पैसे लगाओ। एक और बताता हूँ, MON करके है, मोतीलाल ओसवाल का ग्रुप है, MON 100 करके, वो वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एप्पल, इस तरह की कंपनी में पैसे लगाता है। ये कंपनी बंद नहीं होगी, कुछ पैसे उधर लगाओ। उसके बाद निफ्टी 500 या निफ्टी 200 के इंडेक्स फंड होते हैं, उसमें पैसे लगा दो। ये जो कुछ कंपनी छूट गई ना, ये 200 निफ्टी 200 निफ्टी 500 के अंदर समेटे में आ जाएंगी। उसमें रियल एस्टेट आ जाएगा, उसमें आपको बैंक्स भी आ जाएंगे, उसमें आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाएंगे, उसमें पावर एंड इंफ्रा, कुछ भी आ सकता है। मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी। निफ्टी 200 का भी ले लिया या 500 का भी ले लिया, तो इस तरह के अगर हमने 4-5 फंड्स में थोड़े पैसा डालना शुरू कर दिया ना, ये कंपनी ग्रो करेगी, सारी कंपनी ग्रो करेगी। अभी होता क्या है कि आपने कोई एक कंपनी का शेयर लिया, फिर वो नीचे चला जाता है। अब आप एक को देखते हुए पागल बने फिर बैठे हो, फिर कहते हो ये शेयर मार्केट बेकार है। मैं कह रहा हूँ शेयर में इन्वेस्ट मत करो, मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे मत डालो, मैं कह रहा हूँ ऑप्शंस मत करो। इंडेक्स फंड जो है, जो कंपनीज़ का एक इंडेक्स बनाया हुआ है, ऑटो में, आईटी में, एफएमसीजी में, ग्लोबल फंड्स में, और निफ्टी 200 या 500, यहाँ पे पैसे लगाओ। जो भी पैसे बचते हैं, अगर 500-500 रुपये बच रहे हैं तो भी 2500 में आपका काम चल जाएगा। ऐसे करके जब पैसे डालोगे तो पैसे की कंपाउंडिंग होगी। जब 10 साल के बाद आपका 100 रुपया अगर 500 रुपये नहीं बनेगा ना, तो आप 10 साल में जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी और 100 का अगर 150 रहेगा ना, तो उतना तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो पैसे की वैल्यू वही उसी आसपास बनी रहेगी। इसलिए पैसे का कंपाउंडिंग होना ज़रूरी है, 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाना ज़रूरी है, कुछ सहूलियतों का फ़ायदा उठाने के लिए, अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या करना है, थोड़े पढ़े लिखे हैं तो क्या करना है, कुछ अगर थोड़ा इंटेलिजेंट माइंड है, थोड़ा स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर आप थोड़े अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का पता नहीं भी है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो भी मैंने आपको बता दिया। ये 5 चीज़ें हैं ना, एक डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को प्लेस करेंगे ना, कुछ आइडिया क्रिएट करेंगे, तो ये 2025 आपके लिए देखेंगे कि अरे यार कुछ अच्छा होके निकल गया। क्योंकि जब जेब में पैसे होते हैं, अकाउंट में बैलेंस होते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अलग है, उसकी वैल्यू अलग होती है, उसमें पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, वो बात ही अलग होती है। इसलिए आप करके देखिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, इस तरह के वीडियो को मैं लाता रहूँगा, तो अपडेट करने के लिए आप सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसको बेल बटन नहीं दबाएंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आगे हो क्या रहा है। सो थैंक यू। अब इतना ही था वीडियो के माध्यम से। 2025 आपके लिए सब अच्छा हो, इसके लिए मैं बस सबको